गुड इवनिंग एवरीवन। लेक्चर नंबर 1 पॉलिटिकल डिवीजन छत्तीसगढ़ का हमने पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में पढ़ा और लेक्चर नंबर 2 जो था है ना, वीडियो नंबर 2 जो था उसमें मैंने स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूपों से 4 उप विभागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ को फिजिकली उसके जो सब डिविजन हैं वो 4 हैं। पहला मैंने बताया था आप लोगों को कि पूर्वी बघेलखंड का पठार है जो कि 16.16 एरिया जो है छत्तीसगढ़ का वो कवर करती है। और जो दूसरा फिजिकल डिवीजन है, जो दूसरा प्राकृतिक उप विभाग है छत्तीसगढ़ का, वो है जसपुर शामरी पाट प्रदेश जो कि 4.59% ऑफ एरिया को कवर करती है। और फिर छत्तीसगढ़ का मैदान और फिर दंडकारण्य का पठार। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बघेलखंड के पठार के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि सपोज दिस इज छत्तीसगढ़, ये मान लेते हैं ये छत्तीसगढ़ का मैप है और हमें पता है कि 1 नवंबर 2000 को और ये छत्तीसगढ़ जो है ना, अपने पड़ोसी राज्य एमपी से ये अलग हुआ। सपोज ये एमपी का ये एमपी है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि एमपी का जो 30.47% ऑफ लैंड है उसको छत्तीसगढ़ के लिए दिया गया। तो एमपी से काटकर ही छत्तीसगढ़ को बनाया गया। तो ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो बेसिकली आपको 3 राज्यों में है ना, बेसिकली यहां तक है, ठीक है। और ये जो एमपी है, ठीक है, आपको ये बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर तक का एरिया है, ठीक। तो ये एमपी है। तो जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये यहां पर आपका यूपी है। तो यूपी में आपका यहां सोनभद्र नामक एक जिला है, वहां से लेकर के यहां पर जस्ट ऊपर में आपको एमपी का आपको सिंगरौल जिला मिलेगा, सिंगरौल जिला। और यही एमपी में यहां पर सीधी करके जिला है जस्ट छत्तीसगढ़ के ऊपर में। तो ये जो बघेलखंड का जो पठार है वो 3 राज्यों में इसका विस्तार है। एक तो यहाँ आपको छत्तीसगढ़ का इतना पोर्शन, और ये लगभग ये जो पूरा एरिया है ये है आपका बघेलखंड का पठार। ये पूरा 3 राज्यों में फैला हुआ है, ये बघेलखंड का पठार है। और ये लगभग इसका जो टोटल एरिया है वो है 46,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ये टोटल एरिया जो है 46,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और उसका जो है ना, इसका हमें ये जो एरिया जो छत्तीसगढ़ में आ रहा है ना, इसका पूर्वी जो हिस्सा है बघेलखंड का, जो पूर्वी हिस्सा है जो हमें छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ, ये कहलाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो ये एरिया बघेलखंड के पठार से जो एरिया हमको मिला हुआ है इसी भूभाग को बोला जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। और छत्तीसगढ़ में है ना, इसका जो टोटल एरिया है वो है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, 21,863 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि जो हमारा टोटल बघेलखंड का पठार है उसका है ना, इसका हमें 47% हिस्सा को हमें छत्तीसगढ़ में दिया गया, लगभग आधा कह सकते हैं। और ये जो भूभाग है ना 21,863 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारे छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है ना, हमें पता है वो है 1,35,198 या 95 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया है। तो ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 16.16% ऑफ
लैंड को कवर करती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा जो एमपी है, और एमपी और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये बघेलखंड का पठार फैला हुआ है, और उसी का ही हमें 47% ऑफ एरिया जो है हमें छत्तीसगढ़ में मिला। तो उसी एरिया को है ना, चूंकि इसके पूर्वी भाग को, तो ये थोड़ा सा मैप थोड़ा सा ब्लड ड्रॉ हो गया, तो इसी का जो पूर्वी भाग है वो हमें छत्तीसगढ़ मिला है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो ये जो एरिया आपको यहाँ शेडेड दिख रहा है, ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार। और यदि हम भारत के मानचित्र के आधार पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर सतपुड़ा की श्रेणी है ना, मतलब सतपुड़ा हिल रेंज है यहाँ पर, कुछ ऐसा, ठीक है। और इसी का जो पूर्वी भाग है ना, इसी का जो पूर्वी भाग है, हमको यहाँ पर पेंड्रा, ठीक है, और हमको यहाँ पर पेंड्रा, फिर मुंगेली, फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ कवर्धा में, है ना, कवर्धा चिल्फी घाटी, फिर यहाँ राजनांदगांव एरिया। तो इतना जो एरिया है ना, यहाँ पर सतपुड़ा का ही पूर्वी भाग है। इस एरिया में यदि बोला जाए, है ना, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में, तो ये जो है सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा हिल रेंज बोल सकते हैं। और उसी का जो पूर्वी हिस्सा है, उसी का जो पूर्वी हिस्सा है वो हमें छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है, और इसे छत्तीसगढ़ में हम लोग बोलते हैं मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। और तो ये तो था पूर्वी बघेलखंड का पठार। हमने ये जाना कि ये जो बघेलखंड का पठार है, जो यूपी और एमपी और छत्तीसगढ़ में ये फैला हुआ है, उसी का जो हमें 47% ऑफ लैंड जो हमें छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है, उसी एरिया को बोला जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो आइए पूर्वी बघेलखंड के पठार को और डीप में पढ़ते हैं, और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं इसे। तो उसे अच्छे से डीप में पढ़ने के लिए हमें मैप ड्रॉ करना होगा। मैप से अगर हम चीजों को पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे से हर चीज क्लियर होता है। तो चलिए, तो हम सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ कर लेते हैं, और उसमें हम लोग पूर्वी बघेलखंड के पठार को पढ़ेंगे अच्छे से। तो हमें पता है छत्तीसगढ़ का मैप कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, लो नीचे पोर्शन आ नहीं रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कुछ ऐसा। तो देखिए, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, और ये छत्तीसगढ़ का ये ऊपर जो टॉप सेक्शन आपको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है हमारा सरगुजा संभाग, सरगुजा डिवीजन, और ये है कोरिया जिला, और आपको ये जो पोर्शन है ना, ये आपका सूरजपुर है, और ये बलरामपुर है, और ये आपका जशपुर है। ये कोरिया है, सूरजपुर है, और ये सरगुजा है, और ये बलरामपुर है, और ये जशपुर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो बेसिकली हमें मैप पे उस एरिया को, है ना, कौन सा एरिया पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है, उस एरिया को हम प्लॉट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा पोर्शन जो है वो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता है। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि हम करें क्या, पहले देखिए दूसरा है ना, दूसरा जो फिजिकल डिवीजन है छत्तीसगढ़ का, वो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो हम करें क्या, छत्तीसगढ़ के मैप में जसपुर सामरी पाट प्रदेश उसे अलग कर लेते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, ये जो एरिया है ना,
ये आपका मैन पार्ट है, ठीक है, ये मैन पार्ट है, और ये आपका मैन पार्ट, मैन पार्ट, मैन पार्ट। और यहां पर सीतापुर नाम का एक स्थान है, सीतापुर नाम का एक स्थान है, सीतापुर, ठीक है। और यहां पर है ना आपको, यहां पर एक लुंड्रा नामक स्थान है, लुंड्रा, लुंड्रा नामक स्थान है। तो ये जो पूरा पोर्शन है ना, लुंड्रा सीतापुर से लेकर के, ये आपका कहलाता है जारम पाट, ये कहलाता है आपका जारम पाट, ये कहलाता है आपका जारम पाट, ठीक है। मैंने क्या किया, तो सरगुजा का ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है मैन पार्ट, और यहाँ पर सीतापुर नामक स्थान है, और यहाँ पर लुंड्रा नामक स्थान है। तो ये पूरा ये बीच का जो पोर्शन है ये कहलाता है जारम पार्ट। और यदि हम लोग अगर ये जशपुर का बागीचा तहसील है, जशपुर का ये बागीचा तहसील है, तो ये कहलाता है पंड्रा पार्ट, ये कहलाता है पंड्रा पार्ट। और ये जो पोर्शन है बाकी जशपुर का, ये कहलाता है जशपुर पार्ट, जशपुर पार्ट, ओके। और आपको अगर ऐसे लाइन से ऐसे देखा जाए तो ये जो है सबसे, है ना, ये वाला जो एरिया है ये आपका कहलाता है जमीरा पार्ट, जमीरा पार्ट। और ये उसके जस्ट बगल में ये जो एरिया है ये कहलाएगा आपका, है ना, सेकंड वाला जो एरिया है ये कहलाता है सामरी पार्ट, सामरी पार्ट। और उसके जस्ट बगल में और एक पार्ट एरिया है, ये कहलाता है लहसुन पार्ट, लहसुन पार्ट। और उसके बगल में एक और छोटा सा यहाँ पर पार्ट एरिया है, पार्ट प्रदेश है, ये कहलाता है जाट पार्ट, है ना, जाट पार्ट। तो ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है जाट पार्ट। तो इतने पार्ट प्रदेश हैं, ठीक है। तो जो हम लोग दूसरा जो छत्तीसगढ़ का जो सब डिवीजन उप विभाग की बात करते हैं, तो ये है जसपुर शामरी पार्ट प्रदेश। तो मैंने इसको प्लॉट करना आपको देखना है, ये पूरे एरिया को आपको समझना है अच्छे से कि कौन कौन सा एरिया पार्ट में आता है। तो आप करेंगे क्या, सरगुजा का ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है मैन पार्ट, है ना, ये मैन पार्ट क्षेत्र कहलाता है। और इसी सरगुजा के यहाँ पर नॉर्थ में देखेंगे तो लुंड्रा नामक स्थान है, और यहाँ पर देखेंगे सीतापुर नामक स्थान है। तो लुंड्रा से लेकर के सीतापुर तक का जो पूरा जो एरिया है उसे हम लोग कहते हैं जारम पार्ट, है ना। ये जो पूरा एरिया है इस क्षेत्र को कहा जाता है जारम पार्ट, ओके। और हम लोग आते हैं यहाँ पर ये जो जशपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, जशपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो बागीचा तहसील है आपका, ये जो बागीचा तहसील है इसे बोला जाता है पंड्रा पार्ट। और जशपुर का जो रिमेनिंग एरिया है ना, ये जो रिमेनिंग एरिया है ये कहलाता है आपका जशपुर पार्ट। और जशपुर का जो ये छोटा सा थोड़ा सा एरिया है ना, ये थोड़ा सा एरिया है ना, ये कहलाता है पत्थल गांव। ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है पत्थल गांव क्षेत्र। और रायगढ़ का ये वाला जो एरिया है ये वाला, तो ये कहलाता है, तो ये एरिया को छोड़ दो आप, पत्थल गांव और ये लैलूंगा, तो ये पत्थल गांव लैलूंगा का पठार है, ओके। तो ये जो एरिया है आपके पास, है ना, जशपुर का ये एरिया और ये रायगढ़ का लैलूंगा वाला क्षेत्र, तो ये कहलाता है, ये एरिया कहलाता है पत्थल गांव लैलूंगा का पठार,
पत्थलगांव जशपुर का पार्ट है, और लैलूंगा जो है रायगढ़ का पार्ट है। लैलूंगा का पठार। तो देखिए ये पूरा पार्ट प्रदेश हो गया। अब इसके बाद ये जो आपको एरिया मिल रहा है ना, ये पूरा कहलाता है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो बहुत ही आसानी से आपको कितना एरिया जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता है वो आप यहां से पता लगा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं है ना, पूरा कोरिया डिस्ट्रिक्ट और पूरा सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट और हाफ जो सरगुजा है और हाफ बलरामपुर है। तो वो 4 जिलों में आपको पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार है, एक्सपेंशन है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, जो पहला भौतिक उपविभाग है छत्तीसगढ़ का, वो कितने जिलों में उसका विस्तार है, वो कितने जिलों में फैला हुआ है। तो आपका आंसर होगा 4 जिलों में, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है ना, ये तो एक खुद छत्तीसगढ़ का एक विभाग है, एक डिवीजन है। इसको भी और सब डिविजन्स में बांटा गया है। तो अब देखते हैं, हमने ये तो जान लिया है कि कितना पोर्शन जो है वो क्या बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार में आ गया है। ये हमने बहुत अच्छे समझा है। तो पूरे आप करेंगे क्या, पूरे पार्ट प्रदेश को आप यदि अलग कर देंगे सरगुजा संभाग से, तो बाकी जो क्षेत्र आपको बच गया है वो कहलाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ओके, अब हम लोग बड़े डीप में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार को। तो थोड़ा सा मैं ये रब कर देता हूं और इस एरिया को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से दिखे और हम अच्छे से समझ पाए। तो मैं थोड़ा बड़ा इसको ड्रॉ करता हूं मैप को, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो ये हम लोग मान लेते हैं ये हमारा पूरा सरगुजा संभाग है। ओके, ये हमारा कोरिया डिस्ट्रिक्ट है और ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट और ये बलरामपुर और ये जशपुर है। तो देखिए, और हमें यदि ये मेरा बिलासपुर संभाग है, बिलासपुर डिवीजन है, तो ये कोरबा है और ये मुंगेली है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार के जो और सब डिविजन्स हैं, उसके जो उप विभाग हैं। तो इसको 5 उप विभागों में बांटा गया है ना। अगर पूर्वी बघेलखंड के पठार के उप विभाग की बात करें तो इसको 5 उप विभाग में बांटा गया है। तो पहला जो इसका सब डिवीजन है पूर्वी बघेलखंड के पठार का, वो है कन्हार बेसिन। दूसरा है रिहंद बेसिन, ठीक है। तीसरा है आपका हसदो रामपुर बेसिन। फोर्थ है चांद बखार देवगढ़ हिल्स या चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी। और फिफ्थ है सरगुजा बेसिन, तो भाई जो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसको ये 5 उप विभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन और हसदो रामपुर बेसिन और चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी और सरगुजा बेसिन। तो सबसे पहले मैं आप लोग को समझाता हूं बेसिन किसे कहते हैं। तो भाई मान के चलते हैं ये कोई मुख्य नदी है और वो किसी अन्य बड़ी नदी में
अन्य बड़ी नदी में वो जाके मिलने वाली है। तो होता क्या है, बेसिन वह क्षेत्र होता है जैसे इसके सहायक नदियां हैं, तो जितने भी सहायक नदी है वो देख सकते हैं आप पूरे के पूरे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से सारी नदियों का जो बहाव है इसी ओर है ना, क्योंकि मुख्य नदी ये हो गया और इससे बड़ी जो मुख्य नदी है वो ये है, इसमें जाके मिलने वाली है। तो ये जो क्षेत्र है जहां पर अधिक जो नदियों का जो एक बहाव क्षेत्र होता है उसी को ही बोलते हैं बेसिन। जैसे कि आप लोग घर में वॉश बेसिन आपने देखा होगा, तो ऐसे वॉश बेसिन में वहां पर एक पाइप लगा रहता है कुछ इस तरीके से, आप जल को किसी भी दिशा से ऐसे आप डालें पूरा इधर ही आते हैं, तो ये बेसिन एरिया कहलाता है। तो उसी तरीके से बेसिन वह क्षेत्र होता है जहां पर मुख्य नदी और सहायक नदियों के जल का जो फ्लो होता है, जो बहाव होता है, वो उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है, तो ये बेसिन कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कन्हार बेसिन। तो देखिए कन्हार बेसिन, बेसिकली कन्हार क्या है, एक रिवर है। कन्हार क्या है, रिवर है। तो यहां पर मैंने बताया था आप लोग को एक पंडरा पार्ट है ना, यहां पर पंडरा पार्ट है और उसी में बखोनी चोटी है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ये जो जगह है, ये इसका नाम क्या है, पंडरा पार्ट, पंडरा पार्ट है ना। और इसी में जो चोटी है इसका नाम है बखोनी, बखोनी, बखोनी चोटी या बखोनी हिल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बागीचा तहसील है, ठीक है। बागीचा तहसील में आपका पंडरा पार्ट है और उसी में एक पहाड़ी है जिसे बाखोनी चोटी बोलते हैं या बखोनी हिल्स बोलते हैं। तो वहां से निकलती है, क्या बोलते हैं, कन्हार रिवर, ठीक है। कन्हार रिवर जो है आपका यहां से आपको यहाँ पता है, यहाँ एक जगह है दीपाडी करके, तो वहां पर एक वो वाटरफॉल बनाती है ना, दीपाडी के पास में वह एक वाटरफॉल बनाती है। और वाटरफॉल बनाते हुए वो आपका लहसुन पार्ट है ना, लहसुन पार्ट, सामरी पार्ट से होते हुए झारखंड है ना, झारखंड ये बॉर्डर बनाती है ऐसे, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के मध्य बॉर्डर बनाती है और वह बॉर्डर बनाते बनाते यहाँ पर वो यूपी में जाती है और इस पर यहाँ पर एक कन्हार डैम है ना, यूपी में एक रामगढ़ नाम का स्थान है, रामगढ़, यूपी में रामगढ़ नामक स्थान है, वहां पर कन्हार डैम बनाया गया है ना, डैम बनाया गया। और वह आगे चल करके ये जो कन्हार नदी है वो सोन नदी में मिल जाती है। तो